28 अक्टूबर 1943 फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड। रात का घना अंधेरा और एक ऐसा जहाज जो उस रात के बाद कभी सिर्फ जहाज नहीं रहा। अमेरिका उस वक्त दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रहा था। जर्मनी की पनडुब्बियां, जिन्हें यू बोट्स कहते थे, समंदर में अमेरिकी जहाजों को एक एक करके डुबो रही थीं। हर हफ्ते खबर आती थी कि एक और जहाज डूबा, एक और 100 सैनिक मारे गए। अमेरिकी नौसेना बेबस थी, क्योंकि जर्मनी का रडार इतना ताकतवर था कि कोई भी अमेरिकी जहाज उनकी नजर से छुप नहीं सकता था। तो अमेरिका ने सोचा, क्या होगा अगर हम ऐसा जहाज बना दें जो रडार को दिखे ही नहीं, जो दुश्मन के सामने से गुजर जाए और दुश्मन को पता भी ना चले। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक प्रोजेक्ट था, एक खतरनाक, गुप्त और पागलपन की हद तक एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जिसका नाम था प्रोजेक्ट रेनबो। और इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया एक जहाज, USS एल्ड्रिज। डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट क्लास का यह जहाज उस वक्त अमेरिका के सबसे नए और ताकतवर जहाजों में से एक था। 306 फीट लंबा, 1240 टन वजनी, और उस पर तैनात थे 181 जवान, जिंदा, सांस लेते, घर की याद करते हुए जवान, जिन्हें नहीं पता था कि उन्हें एक ऐसे प्रयोग का हिस्सा बनाया जा रहा है जो शायद इंसानी इतिहास का सबसे खतरनाक प्रयोग था। अब यहां एक सवाल उठता है, रडार से किसी जहाज को कैसे छुपाया जाए? रडार काम कैसे करता है? सुनिए, बहुत सिंपल है। रडार एक तरंग छोड़ता है जो किसी धातु से टकराकर वापस आती है, और इससे पता चलता है कि सामने कोई जहाज है। तो अगर उस धातु के आसपास एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जाए जो उन तरंगों को वापस जाने से रोक दे, तो रडार को कुछ दिखेगा ही नहीं। ये आइडिया कहां से आया? एल्बर्ट आइंस्टाइन से। जी हां, वही आइंस्टाइन जिनका नाम सुनते ही हम E = mc की घात 2 याद करते हैं। आइंस्टाइन उस वक्त अपनी सबसे बड़ी और सबसे एम्बिशियस थ्योरी पर काम कर रहे थे। उसका नाम था यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, यानी एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत। आसान भाषा में समझाएं तो आइंस्टाइन ये साबित करना चाहते थे कि इस दुनिया में जितनी भी ताकतें हैं, गुरुत्वाकर्षण हो, विद्युत चुंबकत्व हो, सब एक ही महाशक्ति के अलग अलग रूप हैं, और अगर इस महाशक्ति को कंट्रोल किया जाए तो प्रकृति के नियमों को मोड़ा जा सकता है। और इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके अमेरिकी नौसेना ने एक प्लान बनाया। USS एल्ड्रिज के चारों तरफ इतने ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर्स लगाए जाएं कि एक कृत्रिम मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाए। ये फील्ड जहाज को रडार के लिए अदृश्य बना दे। लेकिन यहां एक और नाम आता है, एक ऐसा नाम जो इस कहानी को और भी गहरा बना देता है। निकोला टेस्ला। टेस्ला, वो इंसान जिसने AC इलेक्ट्रिसिटी दी, जिसने रेडियो का आविष्कार किया, जिसने ऐसी ऐसी चीजें सोची जो उस वक्त साइंस फिक्शन लगती थीं। टेस्ला और आइंस्टाइन दोनों एक ही दौर में काम कर रहे थे, और दोनों के बीच आइडियाज का एक अजीब रहस्यमय कनेक्शन था। कहा जाता है कि जब 7 जनवरी 1943 को टेस्ला की मौत हुई, उसके तुरंत बाद अमेरिकी सरकार के एजेंट्स उनके कमरे में घुस गए और उनके सारे नोट्स, सारे पेपर्स, सारी रिसर्च एक झटके में गायब कर दी। क्यों? क्या था उन नोट्स में? कुछ लोगों का मानना है कि उन्हीं गुप्त नोट्स में वो फॉर्मूला था जो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की नींव बना। आइंस्टाइन की थ्योरी और टेस्ला के गुप्त प्रयोगों का एक ऐसा खतरनाक मेल जिसे इंसान को कभी नहीं करना चाहिए था। और उसी साल अक्टूबर 1943 में USS एल्ड्रिज पर वो जनरेटर लगा दिए गए। जहाज तैयार था, सैनिक अपनी जगह थे, और अमेरिकी नौसेना के अधिकारी दूरबीन लेकर किनारे पर खड़े थे, ये देखने के लिए कि आज इतिहास बनेगा। जनरेटर्स चालू हुए। एक गहरी भारी गुनगुनाहट की आवाज पूरे शिपयार्ड में फैल गई। जहाज के चारों तरफ कुछ होने लगा। पानी हिलने लगा, हवा बदल गई, और फिर किनारे पर खड़े अधिकारियों ने देखा कि जहाज के चारों तरफ एक रोशनी फैलने लगी। हल्की, ठंडी, चमकीली, हरे रंग की रोशनी। वो हरा कोहरा धीरे धीरे जहाज को लपेटने लगा।
जैसे समंदर से कोई अदृश्य चीज उठ रही हो और जहाज को अपने अंदर खींच रही हो। अधिकारी दूरबीन से देखते रहे। सांसें रुकी हुई थीं, दिल की धड़कनें तेज थीं और फिर जहाज गायब हो गया। पूरा जहाज 306 फीट लंबा, 1240 टन वजनी, 181 जवानों के साथ बस गायब। रडार पर कुछ नहीं था, आंखों के सामने कुछ नहीं था, सिर्फ समंदर था और उस जगह पानी में एक अजीब सा निशान था, जहाज के आकार का, जैसे कोई चीज वहां थी लेकिन अब नहीं है। अधिकारी हैरान थे, डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा प्रयोग सफल रहा। जहाज रडार से छुप गया। लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू होना था, क्योंकि जो हुआ उस जहाज के साथ, जो हुआ उन 181 जवानों के साथ, वो किसी के भी दिमाग में नहीं था। क्या आप जानते हैं कि उस जहाज ने सिर्फ रडार से नहीं बल्कि इस दुनिया से ही गायब होकर कहां छलांग लगाई थी? और जब वो वापस आया तो उसके डेक पर जो मंजर था, वो देखकर खुद अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों के होश उड़ गए थे। अगर आप इस कहानी में खोते जा रहे हैं तो एक काम करें, अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब यूएसएस एल्ड्रिज वापस आया तो किनारे पर खड़े अधिकारियों ने कुछ ऐसा देखा जिसके लिए दुनिया की कोई भी भाषा में शब्द नहीं है। जहाज वापस आया, हरा कोहरा छटा, और जो दिखा वो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी कि उसे आंखों में भरकर रख सके। जहाज के डेक पर कुछ सैनिक बेहोश पड़े थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ ऐसे खड़े थे जैसे उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। वो देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन किसी चीज पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे उनकी आत्मा कहीं और अटकी हुई हो और शरीर यहां खड़ा हो। लेकिन सबसे भयानक जो था वो डेक के एक कोने में था, एक सैनिक जिसका आधा शरीर जहाज की लोहे की दीवार के अंदर धंसा हुआ था। उसका हाथ, उसका कंधा, उसके चेहरे का एक हिस्सा सब धातु के साथ एक हो गया था और वो जीवित था, दर्द से तड़प रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसे बाहर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि वो अब इंसान और धातु के बीच की कोई अजीब चीज बन चुका था। यह सिर्फ एक सैनिक की बात नहीं थी, कई सैनिकों के साथ ऐसा हुआ था। किसी के पैर डेक के अंदर थे, किसी की उंगलियां दीवार में समा गई थीं, जैसे टेलीपोर्टेशन के दौरान उनका शरीर और जहाज का लोहा एक ही जगह एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और नतीजा ये निकला कि दोनों एक दूसरे में घुस गए। और यही वो पल था जब अमेरिकी नौसेना को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसा छू लिया है जिसे इंसान को कभी नहीं छूना चाहिए था। प्रकृति के नियम थे और उन्होंने उन नियमों को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन प्रकृति ने जवाब दिया, और उसका जवाब वो 181 जवान थे जो अब इंसान से कुछ और बन चुके थे। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। जब जहाज गायब हुआ था वो कहां गया था? क्योंकि गायब होना एक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं तो गया होगा, और वो जगह इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। उसी वक्त, उसी दिन, सैकड़ों मील दूर वर्जीनिया के नॉरफॉक नेवल बेस पर तैनात कुछ अधिकारियों ने कुछ अजीब देखा। समंदर में एक जहाज प्रकट हुआ, अचानक, जैसे हवा में से निकल आया हो। यूएसएस एल्ड्रिज, वही जहाज जो उस वक्त फिलाडेल्फिया में होना चाहिए था, सैकड़ों मील दूर, कुछ ही पलों में। नॉरफॉक के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जहाज कुछ मिनटों के लिए दिखा और फिर दोबारा गायब हो गया और फिलाडेल्फिया में वापस प्रकट हुआ। यह टेलीपोर्टेशन था, सच्चा, असली टेलीपोर्टेशन। एक जहाज जो एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी रास्ते के पलक झपकते पहुंच गया। इसे समझिए, मान लीजिए आप एक कमरे में हैं, दरवाजा बंद है और अचानक आप दूसरे कमरे में हो जाते हैं। न दरवाजा खुला, न आप चले, बस एक मोमेंट में यहां थे, अगले मोमेंट में वहां। यही हुआ था यूएसएस एल्ड्रिज के साथ। लेकिन उस सफर में, उस टेलीपोर्टेशन में जो कुछ हुआ वो इंसानी दिमाग की समझ से बाहर था। बचे हुए सैनिकों ने जो बताया वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब वो हरे कोहरे में घिरे तो उन्हें लगा जैसे वो इस दुनिया से बाहर निकल गए हों।
एक ऐसी जगह जहां न रोशनी थी न अंधेरा, न आवाज थी न खामोशी, जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था, न पास्ट था न फ्यूचर, बस एक अजीब अनंत खौफनाक वर्तमान। कुछ सैनिकों ने कहा कि उन्होंने उस जगह ऐसी चीजें देखी जो वो बयान नहीं कर सकते, ऐसे रंग जो इस दुनिया में नहीं है, ऐसी आवाजें जो किसी इंसान या जानवर की नहीं थीं, जैसे किसी और डायमेंशन का दरवाजा खुल गया हो, और उस दरवाजे के पार जो था वो इंसान के देखने के लिए नहीं था। प्रयोग के बाद जो सैनिक बचे उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो सामान्य जीवन नहीं जी पाए। कुछ सैनिक बीच बाजार में बीच बात में अचानक गायब हो जाते थे, लोग उन्हें देखते रहते और वो हवा में समा जाते। कुछ मिनट बाद वापस आते, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता था कि वो कहां थे। कुछ सैनिक फ्रोजन हो जाते थे, यानी वो एकदम जम जाते थे, न हिल सकते थे न बोल सकते थे, बस खड़े रहते थे जैसे समय ने उन्हें रोक दिया हो। घंटों बाद वापस नॉर्मल होते। उनके परिवार उनके साथ रहने से डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अगला मोमेंट क्या लेकर आएगा। कुछ सैनिक मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गए। वो ऐसी बातें करते जो कोई नहीं समझ सकता था, ऐसी जगहों का जिक्र करते जो इस दुनिया में नहीं है, ऐसे लोगों के नाम लेते जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए, और कुछ तो बस एक दिन गायब हो गए हमेशा के लिए, न लाश मिली न निशान। और अब आइए उस हिस्से पर जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। अमेरिकी सरकार ने क्या किया? उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते हैं, सब कुछ दबा दिया। सभी रिकॉर्ड्स क्लासिफाइड कर दिए गए, सभी गवाहों को चुप करा दिया गया, सैनिकों को मेंटल असाइलम्स में बंद कर दिया गया, ताकि अगर वो कुछ बोलें तो कोई यकीन न करे। और जो लोग फिर भी बोलने की कोशिश करते, उनके साथ वो लोग आते जिन्हें आज हम मैन इन ब्लैक कहते हैं। काले कपड़े, काली गाड़ियां, कोई पहचान नहीं, और जो भी सबूत था वो रात के अंधेरे में गायब हो जाता था। लेकिन एक इंसान था जिसने हार नहीं मानी, कार्लोस मिगुएल अलेंदे, एक सेलर जो उस रात फिलाडेल्फिया के पास था, और उसने अपनी आंखों से यूएसएस एल्ड्रिच को गायब होते देखा था। उसने एक किताब में जो उसे मिली थी अपने हाथ से नोट्स लिखे। उन नोट्स में उसने वो सब लिखा जो उसने देखा था, और वो किताब उसने एक रिसर्चर को भेज दी। उस रिसर्चर का नाम था मॉरिस के जेसप, एक एस्ट्रोनॉमर, एक लेखक, एक इंसान जो यूएफओज और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स में दिलचस्पी रखता था। जेसप ने वो नोट्स पढ़े और उसे एहसास हुआ कि ये सच हो सकता है। उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सवाल पूछने शुरू किए, और 1959 में मॉरिस के जेसप मृत पाए गए। उनकी कार में एक पाइप से एग्जॉस्ट गैस अंदर आई थी। ऑफिशियली ये सुसाइड था, लेकिन उनके करीबी दोस्तों ने कहा कि जेसप कभी इस तरह नहीं मर सकते थे। वो इस केस को सुलझाने के बहुत करीब पहुंच गए थे, और जो सच के करीब जाता है उसे कहीं ना कहीं से रोका जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएसएस एल्ड्रिच का क्या हुआ? जहाज आज भी एग्जिस्ट करता है। वो ग्रीस को बेच दिया गया था और वहां उसने कई साल काम किया। लेकिन जो लोग उस जहाज पर काम करते थे वो अजीब बातें बताते थे। रात को जहाज में अजीब आवाजें आती थीं। ऐसे कॉरिडोर्स में रोशनी चमकती थी जहां कोई नहीं था, और कभी कभी बहुत कम रोशनी में जहाज की दीवारों पर हाथों के निशान दिखते थे अंदर से, जैसे वो सैनिक जो धातु में समा गए थे वो अभी भी वही हैं, अभी भी उस लोहे के अंदर, अभी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे जरूरी है, क्या फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था? अमेरिकी नौसेना ने हमेशा इसे नकारा है। उन्होंने कहा कि यूएसएस एल्ड्रिच उस दिन फिलाडेल्फिया में था ही नहीं। उनके रिकॉर्ड्स के अनुसार जहाज उस वक्त कहीं और था। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है कि कुछ नेवल रिकॉर्ड्स में इनकंसिस्टेंसीज हैं, कुछ डेट्स मैच नहीं करती, कुछ लॉग्स में गैप्स हैं, और वो सेलर्स जो उस जहाज पर थे उनमें से कई ने मरते दम तक कसम खाई कि उन्होंने कुछ असाधारण एक्सपीरियंस किया था। यूनिफाइड फील्ड थियरी, जिस पर यह प्रयोग आधारित था, वो थियरी आइंस्टाइन अपनी पूरी जिंदगी में पूरी नहीं कर पाए। कहते हैं कि अपनी मौत से पहले उन्होंने अपने कुछ नोट्स खुद जला दिए थे। क्यों? क्या उन्हें पता था कि उस नॉलेज का गलत इस्तेमाल हो सकता है, या क्या उन्हें पहले से पता था कि फिलाडेल्फिया में क्या हुआ था?
और आज 2026 में दुनिया के कई देश स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। रेडार को चकमा देने की टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल, क्या ये सब फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की उस विफल कोशिश से सीखकर बनाया गया है? क्या हम आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर 1943 में चले थे? फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की सच्चाई शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगी। जो डॉक्यूमेंट्स थे क्लासिफाई हो गए, जो गवाह थे चुप हो गए, जो जहाज था वो 1999 में स्क्रैप हो गया। लेकिन क्या स्क्रैप होने से वो आत्माएं आजाद हो गईं जो उस लोहे में कैद थीं? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। एक बात तय है, 28 अक्टूबर 1943 को फिलाडेल्फिया के उस शिपयार्ड में कुछ ऐसा हुआ था जो हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देता है। इंसान ने प्रकृति के नियमों को मोड़ने की कोशिश की और प्रकृति ने अपना जवाब उन 181 जवानों की जिंदगियों से दिया। अगर आप इस तरह की रियल मिस्ट्रीज में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आने वाले हैं जो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट से भी ज्यादा रोमांचक है। एक ऐसी घटना जो इस दुनिया में हुई जिसके सबूत आज भी मौजूद है, लेकिन जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। वो वीडियो आपको जरूर देखनी है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही वो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगली बार जब आप किसी जहाज को देखें समंदर में, रात के अंधेरे में, तो एक पल के लिए सोचिए, क्या वो जहाज वाकई वहां है या बस दिख रहा है?